आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसका नाम परिवर्तन पत्र रखा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि पार्टी 24 जनवचन लेकर आई है। अगर देश में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आगामी 15 अगस्त से बेरोजगारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रक्षाबंधन से गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता देने का काम शुरू किया जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। साथ ही राज्य को स्पेशल पैकेज दिलाया जाएगा जो करीब 1,60,000 करोड़ का होगा। इस धनराशि का सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक समान वितरण किया जाएगा, जिसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में 4,000 करोड़ रुपए की राशि आएगी। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। महंगी बिजली से निजात के लिए बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और पूरे देश में स्वास्थ्य का अधिकार भी लागू किया जाएगा। हम लोगों ने लाने का काम किया है और इसमें मुख्य बातें ये हैं कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। जो लोगों की मांग है, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में लोगों के साथ नौकरी छीनी जा रही है, रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं कराई गई है और इसलिए हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी जो है देने का वादा किया है और ये प्रण है हम लोगों का। यानी 15 अगस्त को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आने वाला जो 15 अगस्त होगा उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आज़ादी लेंगे। आरजेडी की 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा पर चिराग पासवान ने कहा कि पहली बार आपको मौका नहीं मिला है। आपके परिवार के 2 लोग लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय अगर विकास होता तो आज बिहार पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। ये सबको समझ आ रहा है कि खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार ने यह नहीं बताया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर वे कितनी जमीन लेंगे। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। अब इंडिया गठबंधन की ही आरजेडी सरकार आने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रही है। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आरजेडी के घोषणा पत्र में कुछ बातें छूट गई हैं, जैसे भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम में उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बनाएंगे। तेजस्वी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही, इसलिए वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। चुनाव आज तक।